वेलकम बैक यू अरिस्टोक्रेट्स। और आज हम बात करेंगे थोड़ी बहुत कार न्यूज़ के बारे में जो कि पिछले हफ्ते की है। और उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना। अभी फिलहाल अरिस्टो कार वासल का 13% है, हमें जल्दी 20% में लाना है, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लो। तो आज की जो हमारी पहली न्यूज है कि जो XUV700 है उसकी 1.5 लाख बुकिंग हो गई है। मतलब पिछले अराउंड 8 महीने में 1.5 लाख लोगों ने इस गाड़ी को बुक करा लिया है। और उन 1.5 लाख लोगों में से 80,000 से ज्यादा लोगों को अभी उनकी गाड़ी की डिलीवरी मिली नहीं है। और कोई कोई लोग हैं जिन्हें 2-2 साल की वेटिंग करनी पड़ेगी अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए। तो हाँ, आप कह सकते हैं कि इस गाड़ी की जो हाइप है काफी बढ़िया बनी, और हाइप पे गाड़ी खड़ी उतरी भी काफी सारे मैट्रिक्स पे। और इसलिए जो इसकी बुकिंग है इतनी ज्यादा हो गई है कि जितना जो MG हेक्टर है, जो सफारी है, या फिर जो अल्काजर वगैरह है, उनकी मिलके इतनी बुकिंग हुई होगी जितनी इस गाड़ी की अकेले हो गई है कुछ महीने में। और अभी जो स्कॉर्पियो है उसका भी लॉन्च होने वाला है, तो उसके बाद देखते हैं कि इस गाड़ी की जो बुकिंग है थोड़ी कम होती है या फिर उतने पे रहती है या फिर उससे इंक्रीज होती है। पर मेरे ख्याल से इंक्रीज होने वाली है, क्योंकि XUV700 एक सेपरेट ऑडियंस के लिए बनी है और जो स्कॉर्पियो है एक सेपरेट ऑडियंस के लिए है, तो इसलिए वो क्लैश करती नहीं है। और बढ़िया बढ़िया दोनों गाड़ियों की सेल होने वाली है। फिर दोस्तों जो अगली न्यूज है कि जो फोर्ड की इंडिया में चेन्नई वाली फैक्ट्री है उससे जो उनकी लास्ट गाड़ी है, मतलब जो फोर्ड की इंडिया में लास्ट गाड़ी लोकली मैन्युफैक्चर हुई है वो वहां से रोल आउट हो गई थी, जो कि एक फोर्ड इकोस्पोर्ट थी। और जिनका सनंद वाला प्लांट है वो तो काफी महीने पहले बंद हो गया था, और ये जो चेन्नई वाला प्लांट है ये भी ऑफिशियली बंद होने वाला है, क्योंकि जो लास्ट गाड़ी है वो रोल आउट हो गई है। और इसके बाद कोई भी गाड़ी अब इस वाले प्लांट से मैन्युफैक्चर होने नहीं वाली। और ऑफिशियली जो फोर्ड है इंडिया से एग्जिट कर गया है, मतलब एग्जिट तो पहले कर गया था लेकिन जो उनकी प्रोडक्शन है वो भी बंद हो गई है। और ये जो फोर्ड इकोस्पोर्ट इस वाले प्लांट में बनी थी ये इंडिया के लिए नहीं, ऑब्वियसली ये बाहर की मार्केट के लिए है। और ये एक ऑटोमेटिक वर्जन था फोर्ड इकोस्पोर्ट का, जिसमें आपको बढ़िया पावर मिलती है और आपको टॉर्क कन्वर्टर वाली ट्रांसमिशन मिलती है। और बढ़िया गाड़ी थी, पर अब क्या कर सकते हैं कि इंडिया से चली गई है। और जो फोर्ड के एम्प्लॉयज है जो कि इस वाली फैक्ट्री में थे, जो कि इस वाली वीडियो में आ रहे हैं, उनकी आप एक्सप्रेशन देख सकते हैं। बेचारे थोड़े परेशान है कि लास्ट गाड़ी जो रोल आउट हो गई है और इसके बाद कोई भी प्रोडक्शन होने नहीं वाली आने वाले सालों में। और चलो क्या कर सकते हैं, छोड़ो भाई से, बड़ी सारी और कार कंपनीज भी आ गई है। फिर दोस्तों जो अगली न्यूज है कि जो वॉल्वो की XC40 रिचार्ज है उसका इंडिया में लॉन्च हो गया है 55.9 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया के प्राइस में, जो कि मेरे ख्याल से काफी वैल्यू फॉर मनी है। क्योंकि जो नॉर्मल XC40 है वो भी अराउंड 50 लाख की आती है, तो अगर आपको XC40 रिचार्ज 56 लाख के प्राइस में मिल रही है तो टोटली वैल्यू फॉर मनी है। क्योंकि इसमें आपको 402 हॉर्स पावर मिलती है, आपको 660 Nm का टॉर्क मिलता है, आपको 420 किलोमीटर की रेंज मिलती है, और इस गाड़ी में आप 0 to 100 4.9 सेकंड में कर सकते हैं। आपको इसमें 19 इंच के लॉयस मिलते हैं। अगर आप 19 इंच के लॉयस लेने जाओ वही 1.5-2 लाख के आते हैं। तो मेरे ख्याल से जो 56 लाख का प्राइस है एकदम वैल्यू फॉर मनी है। और ये जो प्राइस है पहले 70 लाख के आसपास का एक्सपेक्टेड था, पर क्योंकि इस गाड़ी की लोकल असेंबली होने वाली है तो इसलिए जो प्राइस है थोड़ा कम हो गया है। और साथ ही में दोस्तों इसी से रिलेटेड अगली न्यूज है कि जो वॉल्वो की XC40 रिचार्ज है, जिसमें 2 घंटे के अंदर अंदर इस गाड़ी की 150 बुकिंग हो गई थी, जो कि काफी बड़ा नंबर है अगर आप देखें। और स्पेशली एक इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए जो कि वॉल्वो की है, जो कि इस प्राइस में आ रही है। तो इसलिए भाई जो इंडिया की कार मार्केट है काफी ग्रो कर रही है, काफी मेच्योर हो रही है। और ऐसा नहीं है कि आजकल सिर्फ 2-3 ब्रांड्स की गाड़ियां बिकती है, सारे ब्रांड्स की गाड़ियां बिक रही है और बढ़िया परफॉर्म कर रही है। और मैंने यही सोच रहा था कि BMW i4 काफी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है इलेक्ट्रिक कार का, तो इसलिए उसे कंसीडर करा जा सकता है। पर भाई ये जो XC40 रिचार्ज है ये भी मुझे सही ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि 15-16 लाख रुपए सस्ती भी है, साथ ही में आपको सही बढ़िया पावर मिलती है, तो इसलिए भाई ये भी सही है। पर इसमें आपको रेंज थोड़ी कम मिलती है, उसमें आपको 600 किलोमीटर की मिलती है, इसमें आपको 420 की मिलती है, तो इसमें रेंज का थोड़ा डिफरेंस है। साथ ही में जो BMW है उसकी लुक्स बहुत ही बढ़िया है, जो कि वॉल्वो की इतनी कुछ खास है नहीं। फिर दोस्तों जो अगली न्यूज है कि जो 2022 वाली MG हेक्टर है उसके पहले टीजर वीडियो को या फिर टीजर को MG ने रिवील कर दिया है, जिसमें जो इसका टीजर है उसमें दिखाया गया है कि इस गाड़ी में आपको एक नई 14 इंच की स्क्रीन मिलने वाली है इसके डैशबोर्ड में। जब पिछली बार MG आए थे तो उन्होंने 10 इंच की स्क्रीन को इंट्रोड्यूस किया था इंडियन कार मार्केट में, और सबको ऐसे लगा था पता नहीं क्या ऐसे टीवी से लगा दिया गाड़ी में। और अब उन्होंने 14 इंच की स्क्रीन को डेब्यू करा है, जो कि बहुत ही बड़ी होने वाली है, जिसमें आपको सारे ऐसे बढ़िया बढ़िया एप्स मिलने वाली है और आपको बढ़िया से कनेक्टिविटी मिलने वाली है। और साथ ही में अगर आप देखें थोड़े और डाइव इन करें इस वाले स्पाई शॉट में, तो जो ये वाली MG हेक्टर होने वाली है इसमें आपको जो AC वेंट है हॉरिजॉन्टल वाले मिलने वाले हैं एज कम्पेयर टू पहले, जो कि आपको लंबे लंबे वर्टिकल मिलते थे, तो इसलिए आपको थोड़े बहुत चेंजेस मिलने वाले हैं। और अगर आप देखें तो MG ने काफी जल्दी इस गाड़ी की एक नई जनरेशन या फिर एक नया फेसलिफ्ट को अनवील कर दिया है, मतलब करने वाले हैं। जबकि अगर आप देखें 2-3 साल ही हुए इस गाड़ी की लॉन्च के। और वही अगर आप देखें दूसरे ब्रांड फॉर एग्जांपल टाटा या फिर Hyundai वगैरह, तो भाई इनकी गाड़ियों को तो आराम से 6-7 साल लगते हैं नई जनरेशन में आने के। पर भाई MG की सेल्स थोड़ी कम हो रही है रिसेंटली, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि नई गाड़ी लॉन्च करनी पड़ेगी, वरना जो सेल्स है और कम होते रहेगी। और साथ ही में MG ये भी कह रहे हैं कि जो अभी वाली हेक्टर है वो भी बिकते रहेगी, और जो नई वाली हेक्टर है ये भी बिकने वाली है आने वाले महीनों में। तो इसलिए मुझे क्या लग रहा है कि जो ये वाली हेक्टर होगी इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा होगा, और वही जो अभी वाली हेक्टर है उसका प्राइस वही रहेगा। तो इसलिए 2 डिफरेंट गाड़ियां क्रिएट हो जाएगी, जैसे महिंद्रा क्रिएट कर रही
रही है। और महिंद्रा से याद आया कि जो नई वाली स्कॉर्पियो एन है उसकी जो बुकिंग है वो स्टार्ट होने वाली है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बुकिंग खत्म हो गई है पहले की 25,000 यूनिट्स के लिए। तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताना कि क्या आपकी जो स्कॉर्पियो एन है वो बुक हो पाई या फिर नहीं, या फिर आपको भी जो गाड़ी है उस पे इंक्रीज प्राइस पे करना पड़ रहा है। तो इसलिए भाई बताना मुझे कमेंट में लिख के। फिर दोस्तों जो अगली न्यूज है कि जो सिट्रॉन की C3 है उसका जो इंडिया में डिलीवरीज है वो स्टार्ट हो गई है। तो अगर आपने अपनी गाड़ी को बुक कराया होगा तो आपको जल्दी मिलने वाली है अपनी गाड़ी के लिए डिलीवरी, और कुछ खास तो है नहीं भाई, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर दोस्तों जो अगली न्यूज है कि जो महिंद्रा की XUV700 है उसमें से काफी सारे फीचर्स को महिंद्रा ने डिलीट कर दिया है, क्योंकि जो बुकिंग है कुछ ज्यादा हो रही है, चिप्स मिल नहीं रही, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है महिंद्रा को इस गाड़ी को प्रोड्यूस करने में। जिसमें दोस्तों जो इसका बेस मॉडल है जो कि इसका MX वाला है उसमें आपको हाइट एडजस्टेबल सीट नहीं मिलती अब, साथ ही में आपको रेयर स्पॉइलर नहीं मिलता। अगर आप इसका AX3 वाला वेरिएंट ले तो इसमें आपको रेयर में डिफॉगर नहीं मिलता, आपको रेयर में वाइपर नहीं मिलता। अगर आप इसका AX5 और AX7 वाला वर्जन ले तो उसमें आपको जो सिक्वेंशियल इंडिकेटर वाले जो टर्न इंडिकेटर्स है वो आपको नहीं मिलते। तो इसलिए महिंद्रा थोड़ी कटौती करे इस गाड़ी में ताकि जो इसकी कॉस्ट है थोड़ी कम हो जाए, साथ ही में थोड़ी जल्दी डिलीवरी मिल पाए कस्टमर्स को। और अब अगर आप देखें जो कार मार्केट है उसमें जो पहले इतना बड़ा हैवॉक चल रहा था कि चिप्स मिल नहीं रही, हर एक जो कमोडिटी है उसके प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, स्टील के, फैब्रिक्स के, रबड़ के या फिर प्लास्टिक के। अब अगर आप देखें सारे प्राइस ऑलमोस्ट कूल डाउन हो गए हैं, जिसमें स्टील का प्राइस अराउंड 25% कम हो गया है। जो चिप शॉर्टेज है ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है जो बड़ी बड़ी कंपनीज कह रही है, साथ ही में जो एसेंशियल कमोडिटीज है अब आसानी से मिल पा रही है। और अब जो कार मेकर्स है उनको उस लेवल की टेंशन नहीं है जो कि पहले थी। और फिर दोस्तों जो आज की लास्ट न्यूज है कि जो महिंद्रा है उन्होंने अपनी XUV400 या फिर जो उनकी नई वाली इलेक्ट्रिक SUV होने वाली है उसकी पहली टीजर वीडियो को अनवील कर दिया है, जिसमें इस गाड़ी की जो टेल लाइट है उसको उन्होंने थोड़ा बहुत अनवील करा है और ऐसे पूछा है कि कौन सी गाड़ी की टेल लाइट है ये, जो कि XUV300 की लग रही है, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके। और अगर आप दोस्तों देखें तो अभी जो स्कॉर्पियो एन है उसकी बुकिंग स्टार्ट हुई है, जो स्कॉर्पियो क्लासिक है उसका लॉन्च होने वाला है, और जो XUV400 है उसके भी टीजर वीडियो महिंद्रा अनवील कर रहे हैं। तो भाई क्या प्लान है इनके अगले 3-4 महीने में, इनकी 3-4 गाड़ी आ रही है। तो भाई इस ब्रांड की कुछ ज्यादा एकदम अलग मैनेजमेंट चल रही है, जिसमें पिछले 2-3 सालों में मुश्किल से एक साल की एक गाड़ी लॉन्च हो रही थी और अब एक साल में 3 गाड़ियां लॉन्च हो रही है। तो वाह भाई वाह, वेरी गुड। और अब दोस्तों मुझे क्या लग रहा है एक प्रॉब्लम कि अगर आप देखें तो आने वाले महीनों में टाटा की जो पाइपलाइन है काफी सूखी लग रही है, क्योंकि अभी अगले 6-7 महीने में तो इस ब्रांड की कोई भी नई गाड़ी नहीं आने वाली मेरे ख्याल से, जो कि एकदम ऐसे नई सी हो जिसमें आपको एकदम नई अपील मिलती है। तो इसलिए भाई मुझे ये लग रहा है कि उनकी सेल्स थोड़ी सूखी ना पड़ जाए या फिर स्टैग्नेट ना हो जाए। और वही अगर आप महिंद्रा की देखें तो ऐसे कंटिन्यूअसली ग्रो करने वाली है, क्योंकि चिप शॉर्टेज कम हो गई है, साथ ही में अभी इस ब्रांड के पास बहुत ही बड़ी पोर्टफोलियो है जिनकी डिमांड बहुत ही ज्यादा हाई है। तो इसलिए भाई मेरे ख्याल से टाटा को अपनी गाड़ियों को पहले तो अपडेट करना चाहिए, अपनी सफारी को, अपनी नेक्सॉन को और अपनी हैरियर वगैरह को, साथ ही में पेट्रोल के ऑप्शंस को लॉन्च करना चाहिए और साथ ही में नई कार्स को लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि मार्केट काफी कंपेटिटिव हो रही है और ऐसा ना हो कि टाटा पीछे रह जाए। और यही था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज सब्सक्राइब करना अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है।